मैं नीतिका फ्रॉम एचडी क्लास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 13 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap, यानी कि कौन सी ऐसी वैल्यू है n की जिसमें nth टर्म ऑफ 2ap, यानी एक ap आपके 63, 65, 67 से दिया हुआ है और दूसरा 3, 10, 17 एंड सो ऑन दिया हुआ है, वो इक्वल है। ठीक है, तो एक ap क्या हो गया आपका 63, 65, 67 और दूसरा जो हो गया वो 3, 10, 17 हो गया। अब आप चाहे तो आप इसे बोल सकते हो AP1, यानी AP1 से मैंने इसे डिनोट कर दिया, या दूसरा जो है वो कह सकते हैं कि AP2। ठीक, अब मैं इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहती। रीजन क्या है कि कभी कभी आप A1, A2, A3 लेते हो ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के लिए, तो क्या हो जाता है आप यहां पर भी इसके सबस्क्रिप्ट यूज करते हो और यहां पर भी सबस्क्रिप्ट आ जाता है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, दूसरा टर्म है तो हम उसे B1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसे B1 से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो हम B1, B2, B3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक हमारा टर्म जो हो गया वो A1 से हो गया और दूसरा हो गया B2 से हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो एक टर्म था, जैसे A वाला टर्म था और ये B वाला टर्म हो गया। अब कहा गया है कि इक्वल है, यानी इनका जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, पहला टर्म लिख दिया A 63, इसका जो पहला टर्म है वो 63, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 2, 65 में से 63 माइनस हुआ तो 2 आ गया। B में B जो है वो 3 है और D1 इज इक्वल टू 7, यानी कि D1 क्यों लिखा, क्योंकि दूसरे केस का डिफरेंस है इसलिए D1 से रिप्रेजेंट करा, तो 10 माइनस 3 7 हो गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AN और BN जो है वो इक्वल है। ठीक, यही बोला गया है कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम ये मान के चलते कि ये दोनों इक्वल ही है। ठीक, AN और BN। अब AN का फॉर्मूला क्या है, अगर हम AN का फॉर्मूला लिखेंगे तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो ये जो स्टेप आप लिखोगे ना, इसमें आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसमें जो वैल्यू पुट करोगे तो उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। अब क्या है, AN है A प्लस N माइनस 1 D है। A कितना है 63, N कितना है हमें नहीं पता, तो N माइनस 1 D 2 इक्वल टू B की जगह पर 3 रखोगे प्लस N माइनस 1 D 1। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं B प्लस N माइनस 1 D 1 और A प्लस N माइनस 1 D। अब इनकी जगह वैल्यू पुट करो, अब यहां पर आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। वैल्यू आप अगर सही से प्लेस नहीं कर पाओगे तो आपको वैल्यू मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद आप चेक भी नहीं करेंगे, बस यहीं पर आपकी मिस्टेक यहीं खत्म, तो आपके मार्क्स सिर्फ उतने ही मिलेंगे। तो इसे ध्यान से वैल्यू को पुट करना है। अब यहां पर आ गया 63 प्लस N माइनस 1 2 हो गया, 3 प्लस N माइनस 1 7 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा। अब क्या कर सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ लेके जाओ और जो वेरिएबल्स टर्म है ना उनको एक साथ लेके आओ। ठीक है, तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे 2n माइनस 2 ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। ठीक है, 7n माइनस 7। ठीक, अब क्या है 63 माइनस 2 61 और 3 माइनस 7 माइनस 4। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, वही बात है, यहां कांस्टेंट को एक साथ और वेरिएबल को एक साथ ले आएंगे, तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। ये 2n इधर गया तो माइनस हो जाएगा, मतलब इसके राइट हैंड साइड में गया तो माइनस हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आया तो प्लस हो जाएगा। तो 5n इज इक्वल टू 65। तो n की वैल्यू क्या मिली 13, यानी कि जब ये टर्म 13 टर्म में होगा तब इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, यानी व्हेन n इज इक्वल टू 13 द nth टर्म, यहां पर ही लिखना है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, व्हेन nth टर्म यानी जो टर्म जो है वो क्या है 13 होगा तो nth टर्म जो है वो इक्वल होगा। तो आपने ये लिख देना है दर्शन। ठीक, नेक्स्ट डिटरमाइन द AP, यानी आपको AP डिटरमाइन करना है हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी आपको क्या दिया हुआ है A3 दिया हुआ है, यानी थर्ड टर्म क्या है 16 दिया हुआ है और दूसरा क्या कंडीशंस दी हुई है, सेवंथ टर्म, यानी जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड करता है, यानी वो ज्यादा है फिफ्थ टर्म से। कितना ज्यादा है 12 ज्यादा, यानी अगर मेरे पास A फिफ्थ जो भी टर्म होगा
उसमें अगर मैं 12 ऐड करूंगी तो मुझे ए 7th टर्म मिल जाएगा। एक्सीड मतलब उससे ज्यादा, किससे ज्यादा? 5th टर्म से ज्यादा। कितना ज्यादा? 12 ज्यादा। ठीक, अब यहां पर क्या है, इन्हीं स्टेटमेंट को हमने लिखना है यहाँ पर a3 इज इक्वल टू 16 एंड a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12। अब आपके पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप लिखो। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या करा, जो 7th टर्म है तो 7 माइनस 1 डी, और 5th टर्म है तो a प्लस 5 माइनस 1 डी प्लस 12। अब क्या है, इसने भी a है, इसने भी a है, दोनों साइड है आपका a है, कट जाएगा। ठीक है, दोनों चले गए, भाग गए। अब ये बचा 6d इज इक्वल टू 4d प्लस 12। ठीक, अब जो है वो 4d जो है वो आपका खत्म हो गया, तो आपको क्या बचा, यानी 4d खत्म मीन्स राइट लेफ्ट हैंड साइड में इसका आ गया, तो 2d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, अब d तो मिल गया आपको, अब आपने क्या निकालना है, a फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, ताकि आप AP फाइंड आउट कर सको। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, a3 हमारे पास 16 है, तो a प्लस 2d जो है वो कितना हो गया, 16 हो गया। अब d की वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 4। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। तो हमारा पहला टर्म क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में a 4 है, तो 4 हो गया। देन इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है, तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका हो गया AP। आपको AP फाइंड आउट करना था, तो आपको AP मिल गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।